It's a great coming together. Please let's celebrate this melange on stage. We truly are eclectic in that way. Ananya, your very first thoughts. It's such an important film for you. What are you thinking right now? I'm incapable of a thought after the amount you have said, Yes. and I'd just like to leave it at the fact I'm very excited, Right. and the trailer's a lot of fun, and I just want you to watch it and enjoy. Okay, Karthik. क्वेश्चन क्या था? मैं आउटसाइडर नेपोटिज्म में घूम गया. अच्छा ठीक है वो मैं खो गया वो आउटसाइडर नेपोटिज्म में आप कहाँ खोए हैं आप तो बहुत you are coming to after Bhool Bhulaiya's massive success with a love story with a team that you have celebrated a success with today marks an important day for all of us. We're very excited to share our trailer. What are your thoughts? My thoughts are the same that हम दोनों ने एक्चुअली कंप्लीट कर ली फिल्म और फाइनली रिलीज हो रही है एंड वी रियली डिस्कस दिस आउट कि हाँ ये वाली तो अब नहीं जाएगी. इसका नाम भी दोस्ताना 2 रख सकते थे अगर ये लंबा टाइटल लग रहा है तो. बट माई थॉट्स आर दैट आई एम रियली हैप्पी टू बी बैक इन दिस जॉनर एंड मैं आफ्टर लाइक चंदू चैंपियन या फिर भूल भुलैया 3 और ये सारी फिल्में जिस तरीके की फिल्में मैं कर रहा था उससे अलग थी वो फिल्म्स. And now I'm back in this genre after a while, and I'm really looking forward to everybody's reaction. कि हाँ ये क्योंकि ये जॉनर बड़ा ही डिफिकल्ट जॉनर भी है क्रैक करना और बहुत इसमें इमेंस प्रेशर आता है जब भी ऐसी फिल्म लेकर आते हैं. आई होप यू गाइज लाइक इट, यू गाइज लव इट एंड आई होप कि आप लोग थिएटर्स में जाके इसको देखें. Thank you. Merry Christmas to all. And we will now unveil our trailer of Tu Meri Main Tera Tu Meri. चाह रहा है आपको कैसे ही कि होलसम एंटरटेनमेंट के साथ और वो रोमांस जैसा आप करते हो कोई नहीं करता. तो ये सब करने के बाद यू नो एक्सपीरियंसिंग ऑल ऑफ दिस लव फॉर यू व्हाट इज इट ऐसा नहीं कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लोग करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से रोमांस करते हैं. मैं अपनी एक अलग तरीके की मेरी एक पर्सनालिटी है जो मिक्स होती है कई बार कैरेक्टर्स से. जिस तरीके से ये कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं रे की बात करूं तो मैं बहुत लकी हूं कि ऐसा कैरेक्टर था. जिस तरीके से समीर सर ने यू नो डिस्क्राइब किया चीज़ें, मुझे ये करवाई मेरे से इस सेट पे. मेरा पूरा ये जो क्रेडिट है ये मेरे डायरेक्टर्स उनके हाथ होता है, नॉट ऑन मी. एंड रोमांस सब कर रहे हैं. आई जस्ट होप कि मेरा वाला भी रोमांस चले. बिल्कुल चलेगा. और जिस तरह से आप लाइंस पंचेस यहाँ दे रहे थे, भावना को बहुत हंसी आ रही थी. मतलब ये अलग ही यहाँ पे ट्रिप कर रहे थे ये लोग. अनन्या, दिस वंस फॉर यू. बी ऑनेस्ट, यू नो कैरेक्टर लाइक दिस दैट यू प्लेइंग हियर हार्ट लेड है या हेड लेड है? बिकॉज माइक चल रहा है? नहीं, ये वाला Little bit of both. She's a modern girl, but she's very rooted at the end of the day. And as Karthik said, I'm very grateful कि समीर सर ने जो फैमिली का पॉइंट है जो हम बहुत बात नहीं कर सकते पर आपको झलक दिखी ट्रेलर में, ही रियली हेल्प मी थ्रू दैट एंड टू अंडरस्टैंड दैट फीलिंग ऑफ व्हाट अ गर्ल फील्स. और वो जो जैकी सर के साथ रिलेशनशिप था एंड ऑफ कोर्स कार्तिका नीना मैम के साथ दैट वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप इज देयर. तो शी इज अ लिटिल बिट ऑफ बोथ. वो बहुत वंस शी मेक्स अप हर माइंड शी काइंड ऑफ स्टिक्स टू the mind that she makes up. So yeah, she's a little bit of both. amazing. I've made up my mind कि now it's time for you all to ask your questions. I know बड़े सारे सवाल हैं. Where are we taking the first question from? शिल्पा here from Mayapuri Taxi. पूर्व जी, मेरा सवाल आपसे है. What excited Dharma Production the most about backing this film? So you know, as a company headed by Karan, he's always advocated for making films across various genres, but somehow people love us most for our rom-coms, and it's something that's very special to us also. So like Karan mentioned earlier, very thankful to Bhumika who heads our acquisition and distribution for getting Nama. अनन्या, आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह से सॉन्ग जो रिलीज हुए सोशल मीडिया पर भी और इंटरनेट पर भी, तो ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करी आप दोनों की केमिस्ट्री. और कार्तिक और आपके डांस की बात करें तो पता नहीं ऐसा कि बट हर मूवी में जो है हुक स्टेप्स काफ़ी वायरल हो जाते हैं और इसमें भी कुछ फुटवर्क और डांसिंग देखने को मिल रही है. क्या इस केमिस्ट्री का राज है, आप दोनों से जानना चाहूँगी, और किस तरह से एक्सपीरियंस रहा पूरा शूट का? क्या राज है अनन्या? क्या A very wise person once said प्यार दोस्ती है. So I think that's the reason behind the chemistry. हम बहुत अच्छे दोस्त हैं and I think that translates on to everything else. वही, I think some things never change. It's been 6 years, 7 years जब से हम एक दूसरे को जानते हैं और फिल्म की है साथ में. अभी फिल्में हो गया. तो I think we've changed but not changed, and it's been that
चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे हमारी फ्रेंडशिप हो, चाहे हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर हो एक दूसरे की तरफ, आई थिंक जिस तरीके से हम रहे वो कभी बदला नहीं है। तो वही राज है। अनन्या थोड़ी सी मैच्योर हो गई है, थोड़े से उसके जिस तरीके से, नहीं डेडिकेटेड बहुत है, पंक्चुअल है, हर चीज़ मैं तारीफ करो सच में, मैं झूठा ही सही। रात में क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। जो फुटवर्क है, मैं पूरी बॉडी से डांस करता हूँ लेकिन फुटवर्क पकड़ लेते हैं सब। तो क्या होता है कि वो रेमो सर ने कोरियोग्राफी की है सारे सॉन्ग्स की इस फिल्म में, और बहुत ही उम्दा तरीके से, मतलब इतने सही सही स्टेप्स दिए। वो देखने में कई बार इजी भी लग जाते हैं लेकिन होते कुछ ना कुछ आड़े टेढ़े डिफिकल्टी होते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि इस तरीके के म्यूजिक पे वो डांस करने का मौका मिला। विशाल शेखर द ड्यूओ, इन्होंने जिस तरीके से कंपोज किए सारे गाने, अगेन एक के बाद एक गाने आ रहे हैं, बीट विथ तलविंदर, बीट विथ लकी अली सर, एवरीवन, आई मीन जुबिन नौटियाल जिनका भी गाना मुर्जा राही इसमें था ट्रेलर में, जो भी अनरिलीज है। सो आई थिंक एवरी सॉन्ग हैज अ डिफरेंट मूवी हमारी आगे बढ़ रही है गानों से। एंड आई एम ग्लैड कि डांस करने का मौका मिला ऐसे ऐसे गानों में। थैंक यू जी। Hello everyone, right here. This is Vanshaj from Filmfare. First of all, the trailer looks super amazing, super fun, complete package. Thank you. My question is for Karthik and Ananya. So, of late, we have seen a revival of sorts of this rom-com genre. You spoke about it earlier. So, my question to you both is, how was it like delving into this genre with this particular film? You answer shorter. Short मेरे answer. मोनोलॉग ही हो जाते हैं। When I was growing up, मुझे ये type of फिल्में बहुत पसंद थी. My favorite films were exactly like this in the 2000s. Of course, Karan made most of them, and he's made this one also. I think we just had the perfect team to do it. The way that Karan has written the lines, it was we just had to go there and kind of have fun with it. It was just a film made with a lot of fun, and I personally believe that it really translated on screen. And yeah, it was just the perfect recipe, as they say. सब ठीक सही था, basically. That was Karthik. nice. सवाल क्या था? Delving into this genre of rom-com in this film, yeah. You're back with rom-com finally, first of all. आई थिंक रियल लाइफ में रोमांस मिल नहीं रहा है, तो ऑन स्क्रीन ढूंढ रहा हूँ। तो इसलिए वो और वैसे सेम ना। और किस्से ही चलते रहते हैं, किस्से चर्चे दास्तान अधूरे इश्क ही होते हैं। सो वो चल रहा है, सेम। Also, one more question, Karthik. So, you have been termed as a marketing genius when it comes to promoting your films. इन्होंने बोल दिया था कहीं। हाँ So, what is the secret behind this marketing genius version of you? मुझे नहीं पता ये एक्चुअली मैं बस पैशनेटली, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, प्रोसेस हो उसका, अपना सेट पे जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है, या फिर अपने डायरेक्टर्स के साथ जितने तरीके से सरेंडर रहता हूँ, मेरी हर चीज़ वो सिर्फ उस टाइम पे नहीं होती है, काम होता है शुरू काम जब मैं सेट पे होता हूँ। आई थिंक शुरुआत से, जब से मैं एक फिल्म में घुसता हूँ, वहाँ से लेकर मार्केटिंग तक, आज तक, इसके बाद तक मैं फिल्म के साथ ही रहता हूँ। एंड मैं बहुत पैशनेटली, शिद्दत से वो काम करता हूँ। सो आई थिंक उसमें से वन ऑफ दीज थिंग्स, वो मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड कहीं ना कहीं वो जब वर्क करता है तो फिर वो ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि चलो वो चीज़ की वजह से ऐसा लगता है कि कभी कभी वैलिडेशन मिलता है, आप सही चीज़ें कर रहे हैं फॉर द फिल्म। एंड दीज टर्म्स आर एक्चुअली सेकेंडरी, बट आई एम थैंकफुल ऑल्सो जब भी ऐसे टर्म्स बोले जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, बट दीज आर डिफरेंट थिंग्स। उनमें इतना ध्यान नहीं जाता है, ध्यान जाता है कि काम करते रहो, क्योंकि और कुछ काम तो है नहीं लाइफ में। तो so yeah. करण सर, आपके सामने अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर। जी करण सर, सबसे पहले तो आपको मतलब ढेर सारी मुबारकबाद है होम बाउंड के लिए, और सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ऑस्कर की वापसी है वो, तो मतलब उसके लिए क्या तैयारियां हैं? एंड सेकेंडली, मतलब जब आपने कुछ कुछ होता है बनाई थी और अब जब ये बन रही है, तो मतलब दोनों की जनरेशन का क्या कॉन्फ्लिक्ट आपको डिफरेंट नजर आता है? दो सवाल है मेरे। देखिए, लव स्टोरीज बहुत बनी। इनफैक्ट एक दौर था कि हमारे यहाँ सिर्फ लव स्टोरीज ही बनती थी। जब मेरी शुरुआत हुई हिंदी सिनेमा में, तो यश चोपड़ा जी, राज कपूर साहब, सूरज बड़जात्या जी, ये मेरे इंस्पिरेशंस रहे थे। तो ऐसा आजकल जब मैं सुनता हूँ कि लव स्टोरीज कम बनते हैं या कम चलते हैं,
तो मैं डीपली डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी फाउंडेशन जो है वो प्रेम कहानियों में ही से ही जुड़ी है। चाहे वो मेरी पहली फिल्म हो, आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म हो, हम सब की जो करियर्स है वो उस प्रेम कहानियाँ से ही शुरू हुई है। हमेशा मुझे लगा है कि दो किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं प्रेम कहानियों में। एक इंटरनल होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है, जैसे इम्तियाज़ अली साहब ने बहुत उम्दी तरह दिखाया है अपनी फिल्मों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। फिर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो आज की भी रियलिटी है, चाहे वो पेरेंटल ऑपोजिशन हो या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो जो हमने दिखाए हैं फिल्म में। बट आई थिंक बहुत ज़रूरी ये होता है कि जो भी आप कॉन्फ्लिक्ट दिखाओ, यू एक्चुअली शो इट विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन एंड बिलीफ। और हमने एक्चुअली पूरा खोला नहीं है हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है इस प्रेम कहानी का। वी वेरी कॉन्शियसली डिसाइडेड कि जब आपको ट्रेलर दिखाएंगे तो आप इस फिल्म का वाइब देखेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, एंटरटेनमेंट वैल्यू देखेंगे, लेकिन जो फिल्म की कोर कॉन्फ्लिक्ट है सिंपल है लेकिन बहुत ही रिलेटेबल है। और जिस तरह समीर ने और करण ने एज अ टीम ऑफ राइटर एंड डायरेक्टर लिखा है, आई वॉज द मोस्ट मूव्ड बाय द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये घर घर की कहानी है। ये कॉन्फ्लिक्ट आप ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, कोई शादी नहीं है जो इस गली से ना गुजरा और इन इमोशन से का एहसास ना हुआ हो। लेकिन हमने इस टॉपिक पे कभी फिल्म नहीं बनाई, एंड इट वाज सच अ सिंपल रिलेटेबल कॉन्फ्लिक्ट। और पहली बार इस सिंपल रिलेटेबल कॉन्फ्लिक्ट पे एक पूरी मोशन पिक्चर बनी है। While it might seem like a rom-com, और कभी-कभी rom-com कहकर we actually tend to slaughter film and dilute it, लेकिन ये rom-com ही नहीं है, बहुत I would say entertaining फिल्म भी है, but also a film that will relate to every household of India. ऐसा कोई इंसान नहीं है इस देश में जो इस फिल्म से रिलेट ना कर पाए, and I think that is the victory of the film. I'd like to take a beat to actually speak about the entire team. More about the director and the producers who I spoke about right at the top, but I am actually, and Ananya and I have done a series of work together, so I've worked with her very closely. I've also seen her literally grow up in front of me, so I feel a lot of pride with her achievement. But what blew my mind was the level of commitment that Karthik brings to the table. I think he's very humble in the way he spoke about his contribution. He becomes a lead actor, he becomes a supportive producer, he becomes a collaborative assistant director, he becomes everything to the team, even to the marketing team, to every single department. I've never seen an actor. I don't know when Karthik Aaryan sleeps. He doesn't, he's a vampire, because I'm telling you, I have a missed call from him ranging from 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m., 5 a.m., 6 a.m. I'm like, I actually like to sleep, you know. I love my sleep. So after a point, I shut off and tune off, and I work very hard. I really want to know when Karthik sleeps, because that's the one. एक सवाल मेरा, ये सोता कब है? ये नहीं सोता, ये सिर्फ जागता है अपनी सिनेमा के लिए, जीता है अपने सिनेमा के लिए, and I have never seen this level of commitment. I'm like देखो पिक्चर का जो रिजल्ट कार्ड जो होता है ना, वो ऑफ कोर्स उस फ्राइडे पे पता चल जाता है, एंड वी नो, बट द जर्नी एंड द प्रोसेस इज एज इम्पोर्टेंट एज द रिजल्ट। एंड द रिजल्ट, आई कांट गेट ओवर हिज लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन। आई थॉट कि मैंने बहुत एक्टर्स के साथ काम किया, एंड एवरीबडी वर्क्स वेरी हार्ड, but not to be there sitting quietly and collaboratively in background music, editing, every process, just sitting there and quietly giving his suggestions and always putting the director first, always putting the film first. I am amazed, like I want to just tell him, I don't want, इसकी पीठ पीछे क्या तारीफ करूं, मैं पीठ के आगे तारीफ करना चाहूंगा कि बहुत ही कमाल का बंदा है, and I wish him success because he truly deserves it. कार्तिक आपसे भी जी कि sorry about Homebound. I need, actually that's the one film that we seek all your prayers. We've come a long way with Homebound. When we started the film, we prayed that we would get into Cannes. Then we prayed that we would get into Toronto. Then we prayed that our film would be the official selection for the Academy Awards. Then we had to pray that from 92 countries, which became 86 finally, we would come down to the top 15. There are only 5 feature films in the history of the Academy Awards from India that have reached this position. There's Salaam Bombay, and there has been Lagan, and there has been Chelo Cinema, and there has been Mother India, and there has now been Homebound, that have reached a juncture that are very close to the final 5.
whether we make it or not, I seek your prayers. I seek your blessings. To everybody here, the members of the media mainly, I have to say you all have been so incredibly supportive to Homebound. आपके सहारे की वजह से आपकी जो energy आप ले आए हो, and I please pray till the 22nd of Jan when the final 5 come out, we seek your support because really without you we won't get there. So thank you for your love. कार्तिक या एक सवाल आपसे था सामने आप जी कि आपका ये एक इंटेंशनल मूव है कि हर फिल्म ऑफ फेस्टिव सीजन पे लानी है, क्रिसमस पे, दिवाली पे, फिर नागपंचमी भी आनी है, वो इंडिपेंडेंस डे पे, तो क्या चक्कर है? नहीं, आई थिंक ये एक बड़ी डेट जब मिलती है तो आपके लिए ऑडियंस भी उस मूड में होती है। वो मूड की बात है, ऑडियंस का एक एंटरटेनमेंट क्वोशंट होता है, उनको चाहिए होता है कि थिएटर्स में जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ मज़े करते हैं। सो आई थिंक दैट्स द मोटिव बिहाइंड डूइंग, मतलब वो आई बीन रियली फॉर्चुनेट अबाउट यू नो कि भूल भुलैया 3 भी जिस टाइम लास्ट टाइम दिवाली पे रिलीज़ हुई थी, इस टाइम क्रिसमस में वेयर रिलीजिंग तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। सो आई थिंक ये ऑब्वियसली ये आपको चाहिए होता है कि जितनी ज़्यादा ऑडियंस आपकी फिल्म को देखे उतना मज़ा आएगा। तो वही है मूव, ऐसा कुछ नहीं है कि इंटेंशनल, मतलब हाँ हर कोई वही चाहता है कि आपकी डेट, आपका वीकेंड, आपका पूरा जो लाइफ टाइम पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए एंड इट मेक्स सेंस। तो उसमें कुछ ऐसा, उसमें कोई जीनियस वाली बात नहीं है, उसमें वो नॉर्मल दाल चावल है। भावना शर्मा नव भारत। कार्तिक, आपसे मेरा कार्तिक के लिए और डायरेक्टर दोनों से सवाल। कार्तिक, मैं हैरान हूँ कि वर्धा नाडियाड वाला की जो फिल्म आई थी, उसके बाद भूल भुलैया, लव स्टोरीज में भी आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी फिल्में चूज कर रहे हैं। ये डेलिबरेटली है क्या? क्योंकि उन फिल्मों में भी आपने औरतों को सपोर्ट किया, औरतों की हक की बात की, और इस फिल्म में भी जो आपका एक डायलॉग है वो बहुत अपील करने वाला है कि एक लव स्टोरी में भी ऐसा डायलॉग होगा, जो मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुर्बानी ना दे। डेलिबरेटली आप इस तरह की स्टोरी सुन रहे हैं कि आपको मिल रहा है? और डायरेक्टर से भी ये सवाल है कि आपने एक लव स्टोरी में इसको किस तरह से इंडक्ट किया। तो पहले कार्तिक। अच्छा, मैं बहुत खुशनसीब फील करता हूँ कि इस तरीके की कहानी मेरे पास है। करण जिन्होंने फिल्म लिखी, जिस तरीके से इन्होंने किरदार को लिखा और ये कहानी को लिखा, समीर सर जिन्होंने इस फिल्म को जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से इनका विजन है उस स्टोरी को आगे लेके जाना और हम सबको इस तरीके से प्रेजेंट करना। आई थिंक यहाँ पे बहुत इस इंडस्ट्री में एक बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं जो रोमांस ऑन स्क्रीन ला पा रहे हैं। इस तरीके की कहानी को जोड़ के, चाहे वो मैसेज हो बट प्रीची तरीके से नहीं, एंटरटेनिंग वे में भी मैसेज करना, आई थिंक वो समीर विद्वांस इज वन ऑफ देम। आई थिंक ये बहुत मेरे लिए बहुत लकी बात है कि मुझे सत्य प्रेम की कथा जो फिल्म थी जो इन्होंने डायरेक्ट की थी, जिस तरीके से ये पूरी टीम ने जिस तरीके से वो फिल्म जब हम लोगों ने की थी, आई थिंक वो बहुत सीरियस टॉपिक था जिस तरीके से उसको, और कियारा और मैं उस फिल्म में जिस तरीके से प्रेजेंट किए गए थे, अगेन थैंक्स टू हिम एंड द एंटायर टीम। तो आई एम रियली ग्लैड कि इस तरीके की फिल्में मेरे पास आ रही हैं, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम, विद नमा पिक्चर्स ऑल्सो, शारीन ऑल्सो एंड किशोर सर ऑल्सो। आई थिंक जिस तरीके से शी इज़ बिन अ पिलर टू द फिल्म एंड स्ट्रेंथ टू द फिल्म। मैं सबके नाम एक्चुअली लेना चाहता हूँ इसमें एक एक करके, सॉरी, बट जिस तरीके से शारीन और किशोर सर ने इस फिल्म को मेरे पास जब लेकर आए पहली बार विद समीर सर एंड करण, आई वाज जस्ट blown away by the concept and the simplicity of the concept. जिस तरीके का ये कहानी है वो हर घर की कहानी है। आज फॉर एग्जाम्पल इवन इफ माई सिस्टर जिस उसकी वेडिंग हुई तो मेरे भी ख्याल आया, यू नो, वो ऐसी कहानी। अब मैंने जब फिल्म करा था तब ये नहीं सोचा था, बट वो हर घर की कहानी हो सकती है किसी न किसी वे में। एंड भूमिका जिस तरीके से ये पीछे पड़ी रही हमारे कि ये फिल्म तो मैं करके रहूँगी, ये फिल्म तो मैं करके रहूँगी, जिस तरीके से धर्मा पूरी तरह से इसको सपोर्ट दिया, करण who's been really from the first narration, he's been at it and been like that person जो हर चीज़ में not from just being a studio but a creative person, जिस तरीके से करण ने हेल्प की हम सबकी कि ये the entire music thing जो समीर सर एंड करण सर सबने एक साथ मिलके बनाया,
it's a team's effort. अपूर्वा जो अभी भी लगे हुए हैं फिल्म को अच्छे से रिलीज करने में. So I think I'm really lucky to have अनन्या by my side, जिसने इतना अच्छा काम किया है, इतने अच्छे से really she really deserves a lot of applause because she's really outperformed herself and her scene में एक give and take होता है और अनन्या ने जिस तरीके से वो गिव एंड टेक किया है सीन्स में, जिस तरीके से रेसिप्रोकेट किया टू ऑल द डायरेक्शन दैट समीर सर वाज, हाँ कार्तिक अनन्या, सो अरे चलो ना तो बोला तो नहीं तो इट्स अ टीम एफर्ट. सबका मैं मतलब अनाइटा ने जिस तरीके से हम सबको प्रेजेंट कपड़े पहनाए हैं, प्रेजेंट किया इस तरीके से, अमृता जिसने सेट इस तरीके, हाँ आ रहा हूँ मैं सब पे आ रहा हूँ जिन्होंने सेट बनाए इस तरीके के, अनिल मेहता सर जिन्होंने शूट की फिल्म. आई थिंक एवरीबडी डिजर्व्स दिस अप्लॉज एंड फ्रॉम ऑल एवरीवन. सर आप मैं भी कोई नाम भूल रहा हूँ तो आप प्लीज बोल दीजिएगा. मनीष मोरे, पारस खनानी, एवरीबडी जिनके घरों पे मैं जाके रोज धाबा बोलता हूँ. So I'm thankful to everyone and thank you sir, thank you for giving me this film, thank you. कार्तिक नहीं सर अभी बोलेंगे. मैं यार आप मेरे से सवाल मत पूछा करो, मैं बहुत लंबे जवाब देता रहता हूँ, मेरी आदत है वो. वाला डायलॉग है, how much personally you believe into that thing, like you know आज के जो स्पेशली आज के दौर में, I would like to ask Karan also and ये शादी हुई नहीं ना कभी हो सकती है, तो इसीलिए मैं एक्चुअली सैक्रिफाइस करने का मौका नहीं मिला. सैक्रिफाइस करने का मौका, अच्छा वो पसंदीदा के लिए, तो मैं अपने माँ के लिए जो मेरी सबसे बड़ी प्रेम कहानी है, आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस इवन माय लाइफ. कार्तिक आई थिंक सेम गोज विद मी. मुझे मैं जेन्युइनली ममाज बॉय हूँ और मैं बहुत मैं बिलीव करता हूँ इस बात पे, ये जो पसंदीदा औरत वाली बात है कि जो मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुर्बानी ना दे वो मर्द मर्द नहीं होता. सो आई थिंक वो जो बात है वो हम सब पे लागू होती है एंड आई लाइक टू फॉलो इट. मैं पर्सनल लाइफ में, अपनी लाइफ में, फैमिली लाइफ में वो ही फॉलो करता हूँ. Love you too. कार्तिक और अनन्या गुस्से से बोला इधर देखो. अच्छा योर नेम इज शाहिद. नो आई एम प्रिया फ्रॉम बजूका. सबसे पहले शारीन जी मेरा सवाल आपसे है कि कार्तिक और अनन्या के साथ कैसा रूमी जो मुझे पसंद, आई एम ऑल्सो वेरी लाइक फैमिली पर्सन, आई लव माई फैमिली एंड मैं ये भी चाहती हूँ कि जितना भी मेरा पार्टनर फैमिली में इंटीग्रेट हो पाए, मैं उनकी फैमिली में इंटीग्रेट हो पाए. आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. आई एम अ वेरी 90s की लव स्टोरी. आई बिलीव इन दैट, नॉट द 2025 का हुकअप कल्चर, जो 90s की लव स्टोरी है. I want that in life. So in that way, I think I relate to Rumi a lot. मैं भी. Alright, we'll हाँ मैं हुकअप कल्चर पे बिलीव नहीं करता हूँ. मैं भी You could have fooled us. चलो ये आप शुरू का पार्ट डाल सकते हो, बीच का edit कर देना. बट नहीं मैं भी 90s की सीरियसली 90s की स्टोरी में बिलीव करता हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ मैं सच में ढूंढ रहा हूँ ट्रू रोमांस. हाँ नहीं मैं बहुत खुश हूँ कि आप ढूंढ रहे हो. मैं तो अपने ब्लेसिंग्स के लिए देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ. मैं आ जाऊँगा जब भी चाहो एंड आई विल बी देयर स्टैंडिंग फ्रंट एंड सेंटर टू गिव माय ब्लेसिंग्स. आप ढूंढ रहे हो, प्लीज ढूंढो जल्दी मिल जाएगा. आप भी हेल्प करो. आप हेल्प कीजिए. मैंने बहुत शादियां करवाई हैं. I just want to tell you, काफी इन्फॉर्मेशन आपके पास आता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आता भी नहीं है. मैं बहुत बड़ा मैच मेकर हूँ. आई कैन डू बेटर देन क्या वो आंटी सीमा आंटी. आई एम बेटर देन सीमा आंटी, लेकिन मेरे सारे फैक्ट्स मैं बाहर बता नहीं सकता. सो आई एम टेकिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. थैंक यू. आज से ये मेरा, आफ्टर दिस फिल्म रिलीजेस, आई विल टेक ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी योर सीमा I आंटी. really appreciate it. Thank you. All right, we'll take one last question, ladies and gentlemen. Thank you. I'll come to you.
Sir, हाँ जी, बस। कार्तिक मेरा Yes. क्वेश्चन आपसे Criss ये cross है है। I'll come to you. Wait. Really well. Yeah. We have Avatar releasing tomorrow. Do you ever think that 25th December, if you should push the film a little bit, or is it safe? You know, will it do justice? I think, you know, I firmly believe as a producer of a multitude of films, I believe that there is scope for every film to perform. Also, I felt that our film, Tu Meri Main Tera, is very different from every other film that is being played in cinema halls. I'm incredibly proud of the success of Dhurandhar, and my congratulations to the entire team. It's a phenomenal film. I've heard the best things about Avatar, but I've also heard amazing things about our film. And I know that it's a Christmas release, and I think it's a festive release. And I would also like to take the opportunity to say how I'm looking forward to watching Ikkis. It's such a special film to all of us. For me, for personal reasons, we have such great regard, respect and reverence for Dharamji, and it's been a tremendous loss to all of us. And watching him for one last time will mean the world to all of us as fans and cinegoers. And also it's Agastya's film. Agastya, like I've known Ananya, I've known Agastya. Dinu's a great friend. So I think all of us can do exceedingly well in the cinemas. And the whole power should be with the box office of Indian cinema. Because when we prosper, you prosper. And when you prosper, we prosper. It's as simple as that. कार्तिक Yes, yes, sir. इधर Yes, sir. Yes. हमने सोशल मीडिया में देखा है गुजरात में बड़ौदा में खासकर 30,000 लोग आए थे आपके प्रमोशन में इस फिल्म की, तो उनके बारे में कुछ कहिए। मैं चाहता हूँ कि वो 30,000 लोग 25 थिएटर में आ जाए। यही क्या कहना, वो 30,000 लोग अगर वो टिकट्स खरीदें तो हमारी एडवांस तो खुली गई, फिर पूछ लो। Same to them. Beautiful visual though. Yeah. It was a beautiful visual. It was a beautiful visual with all of them. I think मैं बस सबसे वही प्रे कर रहा था वहाँ पे कि प्लीज आप थिएटर आ जाइएगा, आप यहाँ पे देखने आ गए मुझे, मैं थिएटर में भी थोड़ा सा खर्चा करके आइएगा, मजा आएगा, I guarantee that. Yes. तो बस वही। And thank you to everybody here, and I think that was our last question. Yes, sir. We'd like to actually take the opportunity of thanking everyone here.